मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम जारी है। इंदौर में तो उपचुनाव के एपीसेंटर सांवेर में इतने हंगामे खड़े हो रहे हैं मानो किसी कॉलेज के चुनाव हो। यहाँ आलम यह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 10 से ज़्यादा शिकायत चुनाव आयोग को कर दी है। दोनों के बर्थडे पार्टी में शामिल होने और सोशल डिस्टेंसिंग सहित आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सांवेर थाना में एफआईआर भी दर्ज की गई है। सांवेर एसडीपीओ पंकज दीक्षित ने बताया कि उपचुनाव की गाइडलाइन में वायलेशन के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और जीतू पटवारी सहित करीब 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद अब दोनों ही दलों की शिकायत पर चुनाव आयोग द्वारा निगरानी करने वाली टीमों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल शनिवार को एक बर्थडे पार्टी में शिरकत करना कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को भारी पड़ गया। जहां कांग्रेस पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वीएसटी की टीम ने कार्रवाई कर एफआईआर की है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा और उनके मित्र मंडल पर भी धार्मिक बयान के ज्ञापन के आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल सांवेर की राजनीति में अब आपसी द्वंद्व का उबाल आ चुका है और कड़ाई गर्म होते होते कभी भी राजनीतिक टंकी फटने की आशंका भी राजनीतिक गलियारों में जताई जा रही है। इधर एफआईआर दर्ज होने के मामले के बाद कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी की तानाशाही इसी में झलकती है। जब बीजेपी के लोग काम करते हैं तो प्रशासन उनके साथ खड़े रहता है और जब हम कहीं किसी निजी कार्यक्रम में भी चले जाते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। पटवारी ने कहा कि ये लोकतांत्रिक तानाशाही चल रही है, हम इसको अभी सहन करेंगे, युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे और बीजेपी को हराएंगे। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि बीजेपी को जितनी यातनाएं देना है देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही इसी में है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं तो बिल्कुल प्रशासन उनके साथ खड़ा रहता है और जब हम कहीं चले गए और हमने कहीं आयोजन किसी प्राइवेट आयोजन में भी गए तो एफआईआर हो गई। मैं मानता हूं कि ये तानाशाही चल रही है, लोकतांत्रिक तानाशाही, तो इसको अभी हम इसको सहन करेंगे, लोकतांत्रिक है और युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे और इनको हराएंगे और फिर सारी एफआईआर तो ये तो मैं मानता हूं कि इनको जितनी यातनाएं देनी है दे ले, हम तैयार हैं। देखिए, सांवेर में उपचुनाव होना चुनाव आयोग द्वारा सुनिश्चित किया गया, उसी दिनांक से आचार संहिता लागू है। अभी एफएसटी एसएसटी की कई टीमें काम कर रही हैं, इसी चुनाव आचार संहिता का कहाँ वायलेशन हो रहा है। कल इसी तरह की रिपोर्ट पर एफएसटी की टीम से कि चुनाव आचार संहिता में जो अनुमति दी गई थी उसका वायलेशन करते हुए एफआईआर की गई है, जिसमें मकबूल खान, प्रेमचंद जी गुड्डू, अपने पटवारी जी, विकास सोनी, ऐसे 4-5 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर वायलेशन करने पर एफआईआर की गई है। मैं बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में एक विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें धार्मिक चिन्ह का उपयोग करने पर वायलेशन मानते हुए उसमें भी एक एफआईआर की गई है। इस तरह कल 2 एफआईआर हुई हैं दोनों राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर। वीएसटी की ओर से विजुअल जो टीम है उसकी ओर से एफआईआर दर्ज की गई। उमेश शर्मा मित्र मंडल के खिलाफ एक एफआईआर हुई है। कल इस तरह 2 एफआईआर हुई है।